कतरा कतरा भी दिया वतन के वास्ते, एक बूंद तक न बचाई इस तन के वास्ते। यूँ तो मरते हैं लाखों लोग हर रोज, पर मरना तो वो है जो जान जाए वतन के वास्ते। नमस्कार, मैं शेखर सिंह गौर और एक बार फिर से आप सभी का इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इससे पहले कि मैं आज का वीडियो और आज के विषय पर चर्चा शुरू करूं, मेरी आप सभी से विनती है कि इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। फरवरी सन 2019 पुलवामा जम्मू और कश्मीर भारत में एक आत्मघाती बम हमला हुआ, जिसमें 40 भारतीय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के जवान मारे गए। यह हमला पाकिस्तान स्थित इस्लामिक चरमपंथी समूह जैश ए मोहम्मद के एक सदस्य द्वारा किया गया था। आदिल अहमद डार के रूप में पहचाने जाने वाले इस हमलावर ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर CRPF के काफिले में विस्फोटक से लदे वाहन को टक्कर मार दी। इस हमले में CRPF के 40 जवानों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए थे। पाकिस्तान ने इस हमले में किसी भी तरह के संलिप्तता से इनकार किया था और इस मुद्दे को हल करने के लिए बातचीत का आह्वान भी किया था। लेकिन वहीं यूनाइटेड नेशंस और दुनिया भर के लगभग सभी देशों ने पुलवामा हमले की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त चीन ने भी पुलवामा हमले के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव का समर्थन किया। इस हमले के बाद भारत ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए कूटनीतिक प्रयास शुरू कर दिए, जो 1 मई को जाकर पूरे हुए, जब चीन ने अमेरिका और फ्रांस और उसके साथ साथ UK द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर टेक्निकल होल्ड को अपने वापस ले लिया था। वहीं इस हमले के ठीक 12 दिन के अंदर भारत ने अपना बदला लिया। CRPF ने कहा कि न माफ करेंगे और न ही भूलेंगे। पुलवामा आतंकी हमले के बाद देश भर में माहौल गमगीन था। भारत के वीर सपूतों को खोने के बाद लगभग हर कोई जल्द से जल्द हमले के पीछे रहने वाले आतंकवादियों से बदला लेना चाहता था। CRPF ने भी कहा कि हमले के जिम्मेदारों को वह न माफ करेंगे और न ही भूलेंगे। इस आतंकवादी हमले के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को वायुसेना के विशेष विमान द्वारा पालम वायुसेना इलाके में लाया गया। वहां पर तत्कालीन गृह मंत्री और वर्तमान में रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह समेत कई बड़े मंत्री मौजूद थे। शहीदों के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्थिव शरीर की परिक्रमा करते हुए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। वहीं भारत सरकार ने तुरंत हमले की निंदा की और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूहों के लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। भारत ने पुलवामा आतंकी हमले का बदला लेने के लिए 12 दिनों के अंदर पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। इस एयर स्ट्राइक को लेकर पुलवामा हमले के बाद से ही योजना बनाई जा रही थी। 15 फरवरी सन 2019 को CCS की एक बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से बदला लेने के लिए एक योजना बताई गई। इस दौरान कई विकल्पों पर भी चर्चा हुई थी। कुछ साल पहले उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन इस बार भारत ने एयर स्ट्राइक का प्लान बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे प्लान की जिम्मेदारी NSA अजीत डोभाल को दी। डोभाल के साथ उस वक्त के सेना प्रमुख BS धनोआ ने मिलकर इस हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। इसमें तय किया गया था कि पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक में वायुसेना का अहम रोल था। भारत ने तय कर लिया था कि उसे किस जगह को निशाना बनाना है। एक बार जगह तय हो जाने के बाद एजेंसियों ने हमले को लेकर इनपुट निकालना शुरू किया। रॉ और IB ने जैश के ठिकानों का सही पता लगाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही आर्मी को भी अलर्ट पर रखा गया था। LOC के पास इलाकों में आर्मी के जवान सतर्क थे। एयर स्ट्राइक के लिए भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000 विमानों को चुना। इन विमानों को ग्वालियर बेस पर तैनात किया गया था। आगरा बेस भी अलर्ट पर था। 25 जनवरी 2019 को एयर स्ट्राइक से एक दिन पहले इस ऑपरेशन में शामिल सभी लोगों को अपने अपने फोन बंद करने का निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी, NSA अजीत डोभाल और वायुसेना प्रमुख को हर खबर की जानकारी दी जा रही थी। 26 फरवरी 2019 की रात मिराज 2000 विमान ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी। इस दौरान आगरा, बरेली एयरबेस को अलर्ट पर रखा गया और पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम पर भी निगरानी रखी जा रही थी। मिराज 2000 विमान तड़के 3 बजे पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हुए और बालाकोट में जैश के आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए। वायुसेना की इस कार्रवाई में बालाकोट स्थित जैश के आतंकी शिविरों को तबाह कर दिया गया था।
इस हमले में सैकड़ों आतंकवादी मारे गए। पुलवामा आतंकी हमले के 18 महीने बाद यानी कि अगस्त 2020 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने जम्मू की एक विशेष अदालत में 13,500 पन्नों की एक चार्जशीट दायर की। इसमें आतंकी हमले की प्लानिंग के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश के प्रमुख मसूद अजहर सहित 19 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। चार्जशीट में कहा गया कि आत्मघाती हमला आदिल अहमद डार 200 किलो विस्फोटक से लदी गाड़ी चला रहा था। इससे पता चलता है कि आतंकवादियों की साजिश बड़े धमाके को अंजाम देने की थी। चार्जशीट में मसूद अजहर, उसके भाइयों अब्दुल रऊफ और अम्मार अलवी और उसके भतीजों मोहम्मद उमर फारूक का नाम भी शामिल था। इन आतंकवादियों ने सन 2018 में भारत में घुसपैठ की थी। सेना के हमले के बाद इन सभी दक्षिण कश्मीर में मुठभेड़ों को मार गिराया गया था। चार्जशीट में आरोपी बनाए गए 19 लोगों में 12 कश्मीर के रहने वाले थे, जबकि 7 पाकिस्तानी नागरिक थे। पाकिस्तान के रहने वाले आतंकवादियों में मसूद अजहर अलवी, रऊफ असगर अलवी, अम्मार अलवी, कारी मुफ्ती यासिर, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद उमर फारूक और कामरान अली शामिल थे। चार्जशीट में शाकिर बशीर, इंशा जान, पीर तारिक अहमद शाह, बैजुल इस्लाम, मोहम्मद अब्बास राथर, बिलाल अहमद, मोहम्मद इकबाल, समीर अहमद, अशाक अहमद नेगरू, आदिल अहमद डार, सज्जाद अहमद भट्ट और मुदासिर अहमद खान पाकिस्तानी आतंकवादियों के रूप में नाम दर्ज किए गए। NIA की जांच में सामने आया कि पाकिस्तान के शकरगढ़ इलाके में स्थित आतंकी लॉन्च पैड से आतंकवादियों को भारतीय क्षेत्र में भेजने की पाकिस्तानी प्रतिष्ठान की प्रमुख भूमिका थी। साथियों, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वह समय समय पर अपना असली रूप दिखा ही देता है, बावजूद इसके कि उसे हर बार मुंह की खानी पड़ती है, फिर वो चाहे आमने सामने की सैनिक लड़ाई रही हो या इस तरह के आतंकवादी हमले रहे। पाकिस्तान लगता है वो घटना भूल जाता है जब उसके 93,000 सैनिकों को भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा था। तो साथियों, ये था आज का मेरा वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इसके साथ मैं आपसे चाहूँगा कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।